रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। Hello everyone, I am Swati Sahai, guest faculty CPPS Ranchi University and you are listening to Radio Khanchi 90.4 FM, हम सबका रेडियो, and in this audio lecture I am going to talk about some idioms. So let's start. The first one is cool your heels. COOL cool, your your heels, HEELS heels. It means wait for something, especially when it's annoying. जब आप किसी चीज़ का आपको वेट करना पड़ रहा हो, आप बिल्कुल नहीं चाहते हो उस चीज़ का वेट करना, फाइन, और फिर भी आपको उस चीज़ का वेट करना पड़ रहा हो, तो उस कंडीशन में जो ईडियम यूज़ होगा दैट मीन्स दैट इट इज़ कूल योर हील्स. फॉर एग्जाम्पल, आई स्पेंड 2 hours cooling my heels in the waiting room while the CFO was busy in a meeting. फाइन, आप कहीं पे गए, किसी ऑफिस में गए, आपने 2 घंटे बिताए किसी ऑफिसर के वेट में, तो और वो बिज़ी हो मीटिंग में, फाइन, तो इस तरह की कंडीशन में जो ईडियम यूज होता है दैट इज़ कूल योर हील्स. द नेक्स्ट वन इज़ डे लाइट रॉबरी. DAYLIGHT लाइट रॉबरी, ROBBERY रॉबरी. इसका मतलब होता है ब्लैटेंट ओवरचार्जिंग. फाइन, कभी कभी आपने देखा होगा. इसका एक ट्रू एग्जाम्पल क्या हो सकता है लाइफ में, डेली लाइफ में ही हम लोग इसके एग्जाम्पल को फाइंड आउट कर सकते हैं. मान लीजिए आप कोई चिप्स खरीद रहे हो या कोई कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हो. सपोज़ आप ट्रैवल कर रहे हो, बस आपकी कहीं पे रुकती है बीच में और आपने कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदा, उस पर MRP लिखा है 25, फाइन, और शॉपकीपर ने आपसे कहा कि यू हैव टू पे ₹30 और 35, तो उस कंडीशन में जो ईडियम यूज़ होगा दैट इज़ डे लाइट रॉबरी, कि ऑलरेडी उस पर MRP लिखा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उसका 25 एंड ही इज़ ओवर चार्जिंग बाई सेइंग दैट कि आपको 35 देना है और 30 देना है. दैट इज़ कॉल्ड डे लाइट रॉबरी. फाइन. द नेक्स्ट वन इज़ हैंडल विद किड ग्लव्स. HANDLE हैंडल, with 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 kid, KID kid, gloves, GLOVES, V for van. इसका क्या मतलब हो सकता है हैंडल विद किड ग्लव्स? इट मीन्स you have to handle someone with kid gloves. It is saying that you have to treat them with extreme tact and care. Suppose आप कंपनी में किसी पोस्ट पे हैं और आपको किसी क्लाइंट से मिलना है एंड द क्लाइंट इज़ हाइपर सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव है वो. यू नीड टू हैंडल हिम विथ किड ग्लव्स, मतलब आपको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा उसका. फाइन. ऐसे अगर आप किसी से काम हो या ऐसी चीज़ कि आप किसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा केयर करके, मतलब एकदम बच्चे की तरह उसको केयर कर रहे हो, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने दे रहे हो, in that case you are handling him with kid gloves. The next one is the luck of the devil. The luck, LUCK, luck of the devil, DEVIL, devil. It means you have the luck of the devil. मैंने आपको कहा that you have the luck of the devil. It means you are extremely lucky. ऐसा हम लोग आए दिन यूज़ करते हैं. सपोज़ हम अपने किसी फ्रेंड को कहते हैं यार तुम बहुत लकी हो, ठीक है, कभी आपको भी वो चीज़ चाहिए, किसी और को भी वो चीज़ चाहिए, और कुछ ऐसा हुआ कि आपको वो चीज़ नहीं मिला, उसको मिल गया, तो ज़रूरी नहीं है कि हम दुख से कहें, कभी कभी हम खुशी से भी कहते हैं दैट यू आर वेरी लकी. सो उस कंडीशन में जो ईडियम यूज़ होता है दैट इज़ द लक ऑफ द डेविल, और आप इसे अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं. तो ईडियम से याद करने के लिए इससे बेहतर तरीका और क्या होगा कि हम उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करें. वेरी लकी की जगह कह दे यू हैव द लक ऑफ द डेविल. और अगर कोई आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहा हो तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, डे लाइट रॉबरी वी कैन से. सो द नेक्स्ट वन इज़ कीप एन ईयर टू द ग्राउंड. KEEP, कीप एन ear, 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 to the ground, GROUND, ground. It means be well informed of current trends, opinions and happenings. जो भी कुछ चल रहा हो रिसेंट में, जो ट्रेंड में हो, आपका ओपिनियंस
जो भी अभी मान लो आपके आसपास क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है, और आपको सब कुछ एकदम पता है, यू आर अप टू डेट विद ऑल द हैपनिंग्स, दैट इट मीन्स यहाँ पे जो सुटेबल ईडियम है दैट इज़ कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे कह सकते हैं, मान लो कोई बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो कहते हैं ना कि उसके सक्सेसफुल होने का एक रीज़न जो है, सारे रीज़न में से एक मेन रीज़न ये है कि उसे वो बिज़नेस में था तो उसने हमेशा क्या किया, उसने सारी जानकारियाँ रखी, ट्रेंड का अपना ओपिनियन क्लियर रखा, क्या उसके आसपास चल रहा है उस पर उसने ध्यान दिया, और वो जानता था कि कस्टमर को क्या चाहिए, किस चीज़ से वो डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं, मार्केट में क्या कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स है, कैसे वो मार्केट के कंपटीशन को हैंडल करना है। तो इस कंडीशन में जो ईडियम्स यूज़ होता है वो होता है कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। द नेक्स्ट वन इज़ टर्न अ डिफ ईयर। टर्न TURN टर्न, ए डीफ DEF डीफ, ईयर EAR ईयर। फाइन। इट मीन्स अगर आप टर्न कर ले अपने ईयर को डीफ में, इट मीन्स इफ़ यू टर्न अ डीफ ईयर यू आर इग्नोरिंग व्हाट अदर्स आर सेइंग। कुछ लोग जो कह रहे हैं आप उसे अगर इग्नोर करना चाहते हैं देन यू कैन टर्न योर ईयर इन डीफ, इट मीन्स यू कैन टर्न अ डीफ ईयर। लिसन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी की बातों को इग्नोर करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि जो भी यहाँ पे जो भी कुछ बोल रहा है वो बहुत इग्नोरिंग है, सुनने से कोई मतलब नहीं बनता है, या वो आपकी इंटरेस्ट का नहीं है, फिर भी आप उसको इग्नोर करना चाहते हैं, इन दैट कंडीशन यू कैन यूज़ द इडियम दैट इज़ टर्न अ डिफ ईयर। द नेक्स्ट वन इज़ ईट लाइक अ हॉर्स, EAT ईट, LIKE लाइक ए हॉर्स, HORSE हॉर्स। अगर आप एक हॉर्स की तरह खा रहे, इट मीन्स यू ईट अ लॉट, आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी होता है ना, कुछ पतले लोग तो बोलते हैं क्या करूँ यार, मैं बहुत पतला हूँ ना, मैं मोटा होने के लिए ज़्यादा खाता हूँ, या कुछ लोग अरे मैं बहुत एकदम फूडी हूँ, मुझे ज़्यादा खाना पसंद है, एंड आप उस कंडीशन में कहते वाई आर यू ईटिंग लाइक अ हॉर्स, ठीक है, तो इट मीन्स आप उसे कह रहे हैं कि तुम इतना ज़्यादा क्यों खाते हो या क्यों खाती हो। फाइन। द नेक्स्ट वन इज़ ए फ्लैश इन द पैन, FLASH, फ्लैश इन द पैन, PN पैन। इट मीन्स अगर आप कह रहे हो अ फ्लैश इन द पैन, इट मीन्स यू आर सेइंग कि जो कुछ भी हुआ है वो एक बार के लिए ही हुआ है, नेक्स्ट टाइम से वो चीज़ रिपीट नहीं होगा, ठीक है। मान लो आपसे कोई गलती हो गई, आपने कहा कि जो भी था इट वॉज अ फ्लैश इन द पैन, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। फाइन। द नेक्स्ट वन इज होल्ड योर horses, HOLD, hold your, YOUR, your horses, HORSES, इट मीन्स बी पेशेंट। कहते हैं ना धैर्य रखो, तो यहाँ पे है कि जैसे हम लोग कहते हैं बी पेशेंट, बी काम डाउन, हैव पेशेंस, तो उस समय आपको कहना है होल्ड योर हॉर्सेस। तो जब आप इस तरीके से इडियम यूज़ करेंगे ना, जो कुछ भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, अगर आप ध्यान से देखें तो वो आप डेली लाइफ में बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो आपके माइंड में रहेगा, और एग्ज़ाम में जब आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो आप बहुत ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि इसका क्या मीनिंग होगा, इस इडियम का क्या मीनिंग है। ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे, एंड यू हैव टू चूज़ फ्रॉम दोज गिवन ऑप्शंस, तो आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ गो अगेंस्ट द ग्रेन, GO, गो अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट द ग्रेन, GRAIN, ग्रेन। इट मीन्स मान लीजिए आपके पसंद का कोई आइडिया नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसा कोई प्रिंसिपल, ऐसा कोई बात जिसमें आप विश्वास नहीं रखते हैं, और आप कोई आपसे कहता है कि आपको ये काम करना है, और आप कहते हैं नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, ठीक है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट योर बिलीव्स और प्रिंसिपल, तो उस कंडीशन में जो ईडियम यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड गो अगेंस्ट द ग्रेन। द नेक्स्ट वन इज़ जंप द गन, GUN, गन। इट मीन्स टू डू समथिंग टू सून, TOO, टू सून, विदाउट प्रॉपर थाट। जंप द गन का एग्जैक्ट मतलब ये है कि बहुत जल्दबाजी में आप कुछ डिसीजन ले लेते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं बिना सोचे समझे, प्रॉपर थॉट नहीं लेते किसी भी चीज़ को करने के लिए, एकदम डायरेक्टली से कर देते हैं।
फाइन, एक बार भी नहीं सोचा कि ये करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, और डायरेक्टली विदाउट अ सेकेंड थॉट आप एकदम से वो काम कर देते हो. द नेक्स्ट वन इज स्टिक टू योर गन्स. STICK, स्टिक टू your, your guns, GUNS, guns. It means if you stick to your guns in the face of opposition, you stand firm. अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो एक सीधे तौर पे नॉर्मल एग्जाम्पल हम ये सोच सकते हैं कि सपोज़ आपने कहा कि मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है या मुझे बनना है इंजीनियर, और आपके फैमिली से आपको प्रेशर है कुछ और बनने का, एंड डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम योर फैमिली, आपने क्या किया, आप स्टक रहे अपने गन से. इट मीन्स जो आपको करियर पाथ चूज़ करना है या करना था आपने वही किया. तो उस कंडीशन में जो ईडियम यूज़ होता है, स्टिक टू योर गन्स, इट मीन्स अपने ओपिनियन के लिए, अपने रूल्स के लिए, अपना जो आपने फैसला लिया है उसी पर टिके रहना. द नेक्स्ट वन इज़ लेट वंस, ONE_S, हेयर डाउन, HAIR, हेयर down, DOWN, down. It means to be relaxed and behave informally. Suppose आपके घर कोई मेहमान आया, आप पहली बार उससे मिले और आपने उसे मतलब बहुत रिलैक्स फील कराया और इनफॉर्मल बिहेव करने लगे ताकि वो एकदम से रिलैक्स होकर के अपना घर समझ सके उसे और आपके साथ अच्छे से बातचीत कर सके, वो थोड़ा भी फॉर्मल फील ना करे. मतलब होता है ना, कई बार कुछ लोग बहुत साई होते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं और वो जल्दी बात नहीं कर पाते, या बहुत लोग किसी के घर जल्दी जाना नहीं चाहते, मे बी वो कैसा बिहेव करे, और आप उन लोगों में से एक है जो सभी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, उन्हें रिलैक्स फील कराते हैं, इनफॉर्मल बिहेव करते हैं ताकि वो आपके साथ अटैच हो सके. दैट इज़ कॉल्ड लेट वंस हेयर डाउन. Fine. So that's it for today's audio lecture. We will meet soon in the next audio lecture. Till the time we meet next. Happy learning.